हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि हम देखेंगे एचपीजी के, साथ में रहेगी आपकी जर्नल साइंस और साथ में मैथ के एमसीक्यूज वो इसमें रहने वाले हैं। बाकी डेली आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाती है 6 से 6:30 के बीच में, तो आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि सिरमौर के किस आंदोलन से वैद सूरत का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। तो कौन सा आंदोलन था। धामी गोलीकांड था, या पझोता आंदोलन, या भाई दो नापाई, या सुकेत सत्याग्रह। तो ये तो आपका पझोता आंदोलन, ठीक है, पझोता आंदोलन। इससे जो वो वैद सूरत सिंह का जो नाम से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पझोता आंदोलन से वैद सूरत सिंह का नाम जो वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश के किस प्रमुख क्रांतिकारी को 1914-15 में मंडी में गदर पार्टी की शाखा के स्थापित करने के लिए लंबे कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ये भाई हिरदाराम थे, बाबा कांशीराम थे, भगमल सोठा थे, या पद्म देव थे। तो ये कौन से थे जिनको लंबे समय के कारावास सुनाया गया था। तो ये थे आपके, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो वो थे मियाँ जवाहर सिंह। कौन। मियाँ जवाहर सिंह, ठीक है, मियाँ जवाहर सिंह थे वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बाबा कांशीराम ने किया था, राजकुमारी अमृत कौर, या चौधरी शमशेर जंग, या सूरत राम प्रकाश। तो शिमला से जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन का संचार किया तो वो राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन। राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1946 में पहाड़ी रियासतों के पृथक राज्य के निर्माण की सबसे पहले मांग किसने करी थी। तो 1946 में पहाड़ी रियासत के राज्यों के निर्माण की सबसे पहले मांग किसने की थी। तो वो ठाकुर हजारा सिंह थे, शिवानंद मौला थे, पंडित पद्मदेव, या यशवंत सिंह परमार। तो वो थे आपके ठाकुर हजारा सिंह, ठीक है, ठाकुर हजारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पझोता गोलीकांड कब हुआ। ठीक है, पझोता गोलीकांड जो वो ये कब हुआ था। तो ये 11 जून 1942 में, 16 जुलाई 1939 में, 15 अगस्त 1939 या 26 जनवरी 1948 को। तो ये हुआ था आपका 11 जून 1942 को। 11 जून 1942 को जो आपका ये पझोता जो है गोलीकांड हुआ था। और जो धामी गोलीकांड है, ठीक है, धामी गोलीकांड ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। इसका नेतृत्व किसने किया था। भागमल सोठा ने इनका नेतृत्व किया था, ठीक है। तो पझोता गोलीकांड 11 जून 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला के नेता भागमल सोठा की अध्यक्षता में धामी रियासत के स्वयंसेवकों की बैठक कब हुई। तो ये हुई थी 13 जुलाई 1939 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धामी गोलीकांड जो हुआ था आपका पता कि 16 जुलाई 1939 में हुआ था। कितने लोग शहीद हुए थे। 2 लोग, 5 लोग, 7 लोग, या 10 लोग। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि धामी गोलीकांड कब हुआ था। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका 16 जुलाई 1939 को। दूसरा, इसका नेतृत्व किसने किया था। भागमल सोठा ने, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपके, इसमें कितने लोग शहीद हुए थे। तो इसमें जो वो 2 लोग शहीद हुए थे। 2 लोग शहीद हुए थे, ठीक है। तो धामी गोलीकांड जब हुआ था वो इसमें 2 लोग शहीद हो गए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुकेत रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो सुकेत रियासत का अंतिम शासक बाहुसेन थे, लक्ष्मण सेन थे, वीर सेन, या गरुड़ सेन थे। सुकेत रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगरकोट किले का स्थापना किसने की थी। तो नगरकोट किले की स्थापना किसने की थी। सुशर्मा चंद ने, संसार चंद ने, विधि चंद ने, या हमीर चंद ने। तो सुशर्मा चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 में मंडी शहर की स्थापना किसने की थी। तो अब जो वो मंडी शहर पूछा गया कि मंडी शहर की स्थापना जो वो किसने की थी। तो बाहुसेन ने की थी, अजवर सेन ने की थी, सूरज सेन ने, या ईश्वरी सेन ने। तो मंडी शहर की जो स्थापना की थी वो की थी अजवर सेन ने,
ठीक है, अजवर सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोनितपुर का नया नाम क्या है? तो आपको पता है कि सराहन हो जाएगा, या सुंदरनगर, बिलासपुर, या नालागढ़। तो ये हो जाएगा सराहन जो है आपका सोनितपुर का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश ने किसने की थी? तो वैसे इसकी स्थापना जो करी तो भूमिचंद ने थी, लेकिन जो आपका महाभारत काल था, महाभारत काल से इसमें जो आपके कटोच वंश के संस्थापक सुशर्मा चंद को माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि है तो सुशर्मा चंद ही है, लेकिन इसकी स्थापना जो मेन थी वो भूमिचंद ने की थी। लेकिन उसके बाद ना सुशर्मा चंद जो है इसको, मतलब इसकी जो कटोच वंश, जो राजपूत कटोच राजपूत वंश था, इसको आगे चलाया था। तो वैसे इसकी जो स्थापना की थी वो भूमिचंद के द्वारा की थी। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अगर आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखना। वैसे स्थापना इसकी भूमिचंद ने की, लेकिन महाभारत में जब आपका युद्ध हुआ था उसके बाद वो इसके वंश जो इसको कटोच सुशर्मा चंद ने इसका संस्थापक माना गया। बाकी आप एक बार इसको पूरा जो वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुर किले का निर्माण किसने किया था? राजा जगत सिंह ने, भक्तमल ने, राजा राज सिंह ने, या शाहजहां ने? तो शाहपुर किले का निर्माण किया था राजा भक्तमल ने। ठीक है, राजा भक्तमल ने जो शाहपुर किले का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1170 ईस्वी में जसमा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो पूर्वचंद ने, पद्मचंद ने, वीरचंद ने, या जयचंद ने? तो इसकी स्थापना जो करी थी वो करी थी पूर्वचंद चंदेल ने। ठीक है, पूर्वचंद चंदेल। तो पूर्वचंद चंदेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुलेर रियासत का संस्थापक कौन थे? तो हरिचंद थे, हमीरचंद थे, अभयचंद, या करमचंद? तो गुलेर रियासत के संस्थापक जो वो हरिचंद को जो वो माना जाता है ना, हरिचंद ने जो गुलेर रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? तो कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम कुल्लूत था, किरग्राम था, धमेरी था, या त्रिगर था? आपको पता कि किरग्राम जो वो बैजनाथ का पुराना नाम था, बैजनाथ को किरग्राम बोला जाता है, धमेरी नूरपुर को बोला जाता है, त्रिगर्त कांगड़ा को बोला जाता है। ठीक है, और कुल्लूत कुल्लू रियासत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेरी किसका प्राचीन नाम है? तो धमेरी अभी हमने देखा कि ये नूरपुर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रेटर हिमालय, ठीक है, इनर हिमालय, आउटर हिमालय, या जास्कर रेंज? तो इसको आउटर हिमालय आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसको हम मेनाक पर्वत से भी, या मानक या मेनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवालिक हिमालय में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये आपकी 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, 150 से 160 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर, या 50 से 80 सेंटीमीटर? तो ये होती है 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक में बरसात के समय बहने वाली, ठीक है, शिवालिक जो आपकी पहाड़ी है उनमें बरसात के समय बहने वाली मौसमी धाराओं को स्थानीय नाम से क्या कहा जाता है? नाला, चो, खड्ड, या नदी? तो चो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवा दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो सोलन में, सिरमौर में, ऊना में, या कांगड़ा में? तो ऊना में है। ठीक है, और जसवा रियासत भी आपकी ऊना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत जो वो आता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो 20% भाग, 30%, या 45, या 55%? तो 30% भाग जो शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत जो ये आता है। दून घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो ये लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर रेतली मिट्टी? तो ये जलोढ़ मिट्टी जो वो पाई जाती है मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालागढ़ दून घाटी किस जिले में किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि नालागढ़ का प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता है? हिंडूर। नालागढ़ को हिंडूर के नाम से जाना जाता है। और ये किस में आता है? सोलन में आता है, ऊना में आता है, कांगड़ा में आता है, बिलासपुर। तो आपको पता है कि जो नालागढ़ हो गया आपका, ठीक है, नालागढ़ हो गया, बद्दी हो गया, ठीक है, परवाणु हो गया, ये सारे जो आपके ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो ये जितने बड़े बड़े शहर है सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून घाटी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख फसल नहीं है?
तो इनकी कौन सी जो प्रमुख फसल नहीं थी दोनों घाटियों में? आपको पता है कि मक्का भी बोई जाती है, जैसे अपने उन्ना उन्ना की साइड है। ये गेहूँ भी यहाँ पे जो है वो आ जाता है, धान भी आता है, लेकिन रबड़ की खेती यहाँ पे जो वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में इन्हें दून कहा जाता है और पूर्वी हिमालय में इन्हें क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है, दुआर कहा जाता है, भावर या खादर। तो दुआर के नाम से इनको जाना जाता है पश्चिमी हिमालय में दून घाटियों को। ठीक है, जैसे क्यारदा दून घाटी होगी, ये सारे मतलब शिवालिक रेंजेस के अंतर्गत आती है। क्यारदा दून होगी, नालागढ़ दून होगी, जसवा होगी, ठीक है, नूरपुर जो कांगड़ा की जो मेन मेन घाटियाँ हैं था। ठीक है, तो ये जो द्वार घाटी इसको जो वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन दे रहे थे, इसके बाद मैथ का सेक्शन स्टार्ट हमारा। तो जलीय विलयन में नीला लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है जिसमें अम्ल मिलाया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके घुमा फिरा के पूछा गया कि जलीय विलयन में नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है जब इसमें अम्ल मिलाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पत्र को जो आपका अम्ल जो वो किसकी जो अम्ल जब अम्ल की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? नीला लिटमस पत्र जो जब उसका अम्ल मिलाया जाता है तो वो किस रंग का हो जाता है? तो पीला रंग का, हरा रंग का, लाल रंग का या रंगहीन? तो ये हो जाता है लाल रंग का। तो ये लाल रंग में बदलता है जब विलयन में नीले लिटमस पेपर किस रंग में, जलीय विलयन में नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? जब उसमें अम्ल मिलाता है तो वो लाल रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन पचाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो H2SO4 या HNO3 या HCl या CH3COOH। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है, मतलब पेट में भोजन पचाने के लिए जो अम्ल उपस्थित होता है वो HCl अम्ल होता है, जिसका एक अन्य नाम है, जिसका एक दूसरा नाम भी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? वो है आपका म्यूरेटिक अम्ल। इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, ऑक्सैलिक अम्ल में या टार्टरिक अम्ल का? तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए आपके पास जो अम्ल रहता है वो रहता है नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों में जो जंग के धब्बे लगे होते हैं उनको मिटाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का। ठीक है, थोड़े से आपके जो अम्ल है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका खट्टा दूध जो होता है, ठीक है, खट्टे दूध, इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें होता है आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद जो आपका सिरका होता है, ठीक है, सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। और सोडा वाटर, सोडा वाटर मतलब जो आपके कोड सोडा वाटर जो होते हैं, जैसे आपके कार्बोनेट, जिसमें सोडा हो गया, इसमें कोई आपके ड्रिंक्स आते हैं, ठीक है, उसमें लिखा होता है नीचे कार्बोनेट का, ठीक है, कार्बोनेट वाटर, कार्बोनेट वाटर बोलते हैं उसको। तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें कार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल होता है सोडा वाटर में। ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? अंगूर में होता है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टार्टरिक अम्ल ये अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में, तो सेब में जो पाया जाता है आपका वो पाया जाता है मौलिक अम्ल। ठीक है, सेब में जो पाया जाता है आपका वो होता है आपका मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल। और जो नींबू होता है, नींबू जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा अम्ल होता है? उनमें आपको पता है, उनमें होता है साइट्रिक अम्ल।